अस्सलाम वालेकुम। अब तक की अहम खबरों के साथ मैं हूं मोनिस रजा। नजर डालेंगे अब तक की हेडलाइंस पर। कराची में पेट्रोल की मसनूई किल्लत पैदा करने की कोशिश, मुख्तलिफ इलाकों में पंप्स बंद होना शुरू, शहरियों को मुश्किलात का सामना, खुले हुए पेट्रोल पंप्स के बाहर गाड़ियों की लंबी कतारें। मरियम नवाज एहतसाब अदालत में पेश होने के लिए आज लाहौर से इस्लामाबाद रवाना हो गई। कुलसूम नवाज की अदालत के बाद साबिक वज़ीर आज़म का लंदन में क़याम का फैसला, अब 7 जनवरी को वतन वापस पहुँचेंगे। ज़राए का दावा, इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने नवाज शरीफ की एहतसाब अदालत के 19 अक्टूबर के फैसले के खिलाफ दरख्वास्तों पर वफाक और नैब से जवाब तलब कर लिया। जहांगीर तरीन के वकील सिकंदर बशीर ने नाअहली केस में दलाइल मुकम्मल कर लिए। पैनामा केस में भी बेनिफिशियल मालिक का इशू था। जस्टिस उमर अता बंदियाल के रिमार्क्स, चीफ जस्टिस बोले पैनामा केस में काबिले वसूल तनख्वाह जाहिर ना करने पर फैसला दिया गया। बताया जाए पैनामा केस और जहांगीर तरीन के मुकदमे में अदम मुताबिकत क्या है। जहांगीर तरीन ने वेल्थ शुगर गोशवारों में ट्रस्ट को जाहिर नहीं किया, हमें ट्रस्ट डीड भी नहीं दी गई। बच्चों के असासे भी गोशवारों में जाहिर करने होते हैं। जहांगीर तरीन पढ़े लिखे जालसाज हैं, उनके पास जनूबी एशिया की सबसे बड़ी शुगर मिल है। मुशर्रफ के लाडलों पर कानून नाफिज नहीं होता। तलाल चौधरी कहते हैं ऐसे बेशर्म से पाला पड़ा जिसने औलाद भी छुपाई। मगरिब में गलत बयानी पर सियासत छोड़नी पड़ती है। इमरान खान की नाअहली नौश्ताए दीवार है। दानियाल अजीज कहते हैं इमरान खान और जहांगीर तरीन के मामले पर कोई डेडलाइन नहीं। इमरान खान का माजी का रिकॉर्ड मंगवाने के लिए क्यों हिचकिचाहट से काम लिया जा रहा है। सिंध में सबसे ज्यादा करप्शन ने तबाही मचाई, गवर्नर्स खत्म हो गई। हर लेवल और हर इदारे में माफिया बैठ गए हैं। चेयरमैन नैब को नोटिस लेना चाहिए। आसिफ जरदारी माफिया के सरदार हैं। इमरान खान कहते हैं करप्शन की वजह से गुर्बत है, ख्वाहिश है कि 10 करोड़ लोगों को गुर्बत से निकालूं। इसहाक डार खुद करप्ट हैं, इसलिए करप्ट माफिया को कंट्रोल नहीं कर पाते। पंजाब में ज़रई ज़मीनों पर हाउसिंग स्कीम्स बनाई जा रही हैं। गैर सियासी सिर्फ जानवर होते हैं। सियासत में इमरान खान अनाड़ी खिलाड़ी हैं और अनाड़ी हमेशा नाकाम रहता है। वज़ीर दाखिला एहसान इकबाल कहते हैं हुकूमत चलाना कोई खेल नहीं, मईशत तरक्की की राह पर गामजन हो गई है। आबिद शेर अली बोले इमरान खान फेसबुक के वज़ीर आज़म हैं। सबसे ज़्यादा करप्शन खैबर पख्तूनख्वा में है। अगर चोरी चोरी खेलना है तो पहले अपने इर्द गिर्द डाकुओं को पकड़ो। राना सनाउल्लाह बोले इमरान खान रेहाम खान के एक इंटरव्यू की मार हैं। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा ने भारत जाते ही रंग बदल लिया। पाकिस्तान के तहफ़्फ़ुज़ात नज़रअंदाज, भारतीय हम मनसब सुषमा स्वराज से मुलाकात। कहते हैं भारत का अफ़गानिस्तान में नई अमरीकी पॉलिसियों के निफाज में अहम किरदार है। भारत को खित्ते के लीडर के तौर पर देखते हैं। दहशतगर्दों की महफूज पनागाहें बर्दाश्त नहीं की जाएंगी। सुषमा स्वराज कहती हैं ट्रंप पॉलिसी की कामयाबी का दारोमदार पाकिस्तान की दहशतगर्दों के खिलाफ कार्रवाइयों पर है। तनाज़ात धमकी से नहीं सुलह से तय होंगे। वज़ीर ख़ारजा ख्वाजा आसिफ कहते हैं इत्तेहादी और अमरीकी फ़ौज की नाक़िस कारकर्दगी के बायस अफ़गानिस्तान का 45% हिस्सा तालिबान के कब्ज़े में है, जहाँ से पाकिस्तान पर हमलों की मनसूबाबंदी होती है। पुरअमन कल्चर और बर्दाश्त पर मबनी माशरा बर्बाद हो गया। इससे ज़्यादा क्या कीमत अदा करें? अमरीकी इज़्ज़त से बात करें, हम भी करेंगे। लाइन ऑफ कंट्रोल पर भारतीय फौज की बिलाश्तियाल फायरिंग से शहरियों की शहादत पर भारतीय डिप्टी हाई कमिश्नर की दफ्तर खारजा तलबी एहतजाजी मरासला हवाले कर दिया। मकबूजा कश्मीर में भी काबिज भारतीय फौजियों के इंसानियत सोज मजालिम का सिलसिला ना रुक सका। एक और खातून की चुटिया काट दी गई।
वज़ीर आला सिंध से फॉरेन सर्विस एकेडमी के वफ्द की मुलाकात। मुराद अली शाह कहते हैं सिंध में दहशतगर्द बलूचिस्तान की सरहद पार करके आते हैं। बॉर्डर्स पर खुसूसी सिक्योरिटी का बंदोबस्त किया है। चैलेंजेस का ज़बरदस्त तरीके से मुकाबला किया। यहाँ दुनिया का बेहतरीन टारगेटेड ऑपरेशन हुआ जिसमें किसी मासूम को नुकसान नहीं पहुँचा। शहरियों के ताउन के बगैर ऑपरेशन कामयाब नहीं हो सकता था। पेशावर के हल्कायाने 4 में इंतखाबी दंगल कल होगा। नून लीग, पीपल्स पार्टी और पीटीआई में कांटे के मुकाबले का इम्कान। डिप्टी कमिश्नर पेशावर ने हल्के में दफ़ा 144 नाफिज कर दी। डबल सवारी, असलहे की नुमाइश और पोलिंग स्टेशन की हदूद में जलसा जुलूस, 5 से ज़ायद अफराद के मजमे पर भी पाबंदी आयद। जिला कशमूर और कंधकोट में महकमा तालीम, बल्दियात और दीगर महकमों में जाली मुलाजमीन के नाम पर तनख्वाहें अदा करके कौमी खजाने को 2 अरब का चूना लगाने का इंकशाफ। नैब की कराची में कार्रवाई। डिप्टी डायरेक्टर रीजनल टैक्स 3 कराची रऊफ अब्दुल नासिर गिरफ्तार। मुलजिम पर गैर कानूनी तौर पर टैक्स रिफंड अदा करने का इल्ज़ाम। हैदराबाद में नामालूम अफराद की फायरिंग। MQM पाकिस्तान के रहनुमा डॉक्टर नौशाद जांबहक मकतूल रहनुमा बच्चों को स्कूल छोड़ने जा रहे थे कि हमला आवरों ने निशाना बनाया। CCTV फुटेज अब तक ने हासिल कर ली। गुलिस्तानी जौहर कराची में तालबाज से स्कूल बैग छीनने की वारदात। DIG ईस्ट ने नोटिस जारी कर दिया। वारदात के दौरान 2 मोटरसाइकिल सवारों ने तालबाज से बैग छीने और फरार हो गए। खवातीन पर चाकू से हमला करने वाला मुलजिम भी ताहाल आज़ाद। लाहौर की फैमिली कोर्ट में अदाकारा मीरा के तनसीखे निकाह केस की समाअत। अतीकुर रहमान ने मीरा के खिलाफ एक और दरखास्त दे दी। मीरा मेरी बीवी है, कहीं और शादी नहीं कर सकती। दरखास्त में मौक़िफ़। मीरा कहती हैं अदालत से इंसाफ की उम्मीद है। अतीकुर रहमान सस्ती शोहरत चाहता है। हॉलीवुड के मारूफ प्रोड्यूसर वाइनस्टाइन पर जिनसी हिरासा करने के इल्जामात पुराने हो गए। अदाकारा हीथर लिंड ने साबिक अमरीकी सदर बुश सीनियर पर जिनसी हिरास का इल्ज़ाम लगा दिया। कहती हैं वाक़या बारबरा बुश की मौजूदगी में पेश आया। साबिक सदर ने वाक़े को मजाक करार देकर माफ़ी मांग ली। और UAE में पाक श्रीलंका T20 सीरीज कल शुरू होगी। ग्रीन शर्ट्स कारकर्दगी दिखाने के लिए बेताब। श्रीलंकन टाइगर्स भी वाइट वॉश की खिफ़त मिटाने को बेकरार। मोहम्मद आमिर दुबई रवाना। सीरीज का आखिरी मैच 29 अक्टूबर को लाहौर में खेला जाएगा। टिकटों की फरोख्त और सिक्योरिटी इक़दामात जारी।